हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियो में हम WHO पढ़ करके फिनिश कर चुके हैं। आज हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है यूनिसेफ। आज हम यूनिसेफ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यूनिसेफ क्या होता है या क्या है यूनिसेफ। यूनिसेफ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में भी हमें मुख्य मुख्य पॉइंट पता होने चाहिए। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है फुल फॉर्म। सबसे पहले हमें यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आपके एग्जाम में WHO की फुल फॉर्म हो या यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो या केयर की फुल फॉर्म हो, तो जो भी संगठन है इंटरनेशनल, सबकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन पहले इसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। पहले इसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड पहले इसकी फुल फॉर्म थी। लेकिन अब इंटरनेशनल और इमरजेंसी दोनों ही शब्द हटा दिए गए हैं और अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये हमको पता होनी चाहिए। अब बात आती है यूनिसेफ संगठन बनाने का कारण क्या था। तो यूनिसेफ संगठन बनाने का जो मुख्य कारण था वो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपातकालीन स्थिति के समय असंख्य बेघर भूखे कुपोषित बच्चों के कल्याण के लिए यह संगठन बनाया गया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय असंख्य या अनगिनत बच्चे बेघर हो चुके थे। वो बच्चे भूखे थे और भूखे होने के कारण उनकी शारीरिक स्थिति खराब होने लग गई और वो कुपोषित होने लग गए, या कह लीजिए कुपोषण का शिकार होने लग गए। तो ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए, ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए यूनिसेफ संगठन का क्या किया गया? निर्माण किया गया, या कह लीजिए यूनिसेफ संगठन बनाया गया। तो मुख्य रूप से बच्चों की हेल्प करने के लिए यूनिसेफ संगठन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। स्थापना भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सन और ये डेट बहुत कॉमन हो चुकी है यूनिसेफ के टॉपिक से पूछने के लिए। तो ये आपको मुख्य रूप से पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कि यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है। यूनिसेफ जो संगठन है किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य कर रहा है। तो उद्देश्य में क्या लिखा हुआ है? तो यूनिसेफ के सभी कार्य, यूनिसेफ जो भी कार्य करता है, जो भी वर्क करता है और सहायता, जो भी हेल्प करता है, प्राथमिक रूप से शिशुओं और बच्चों के संपूर्ण विकास तथा स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यूनिसेफ जो भी कार्य करता है, जो भी हेल्प करता है, जो भी सहायता करता है, मुख्य रूप से किसके लिए करता है? बच्चों के लिए करता है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए करता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए करता है, उनकी हेल्थ के लिए करता है। तो ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धन की कमी से जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं और कुपोषण के कारण बच्चे अनेक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, जिससे देश में गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके बच्चे धन की कमी होने के कारण, पैसों की कमी होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। और जिन बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, बेघर बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, या जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो बच्चों को कुछ भी नहीं खिला पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो ऐसे बच्चों के कारण बच्चों में क्या होती हैं? अनेक बीमारियां ग्रसित रहती हैं। अगर बच्चा कमजोर है तो उसे क्या करेंगी? अनेक बीमारियां घेर लेंगी, अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे वो। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारा कमजोर शरीर रहेगा, हम कुछ समय पर खाएंगे पिएंगे नहीं, ठीक तरीके से अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमें भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसी तरीके से बच्चों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे क्या होंगे? कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। कुपोषण का शिकार होने के बाद बच्चों में क्या हो जाएंगी? अनेक बीमारियां ग्रसित हो जाएंगी।
जिससे देश में क्या होगी, गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। क्योंकि किसी भी देश का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, आने वाली पीढ़ी पर डिपेंड करता है, वहां के बच्चों पर डिपेंड करता है। इसीलिए यूनिसेफ क्या कर रहा है, वहां के कब बच्चों, किसी भी देश में अगर बच्चों की स्थिति सही नहीं है तो उस देश के बच्चों की कुपोषण की स्थिति में हेल्प करता है, कुपोषण की स्थिति को सुधारने में हेल्प करता है। अगर किसी बच्चे के पास धन की कमी के कारण अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों की हेल्प भी करता है कौन, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्या है इसमें, अतः इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में सुधार लाना है। मुख्यतः जो लाइन लिखी हुई है यहीं से आप समझ सकते हैं कि यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है, बच्चों की हेल्थ के लिए कार्य करता है, बच्चों की पोषण स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करता है और बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करता है, एजुकेशन के लिए कार्य करता है। तो मुख्य रूप से यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है, बच्चों की शिक्षा प्रणाली में सुधार आए, हर देश का बच्चा पढ़े लिखे, कामयाब बने, देश के काम आए, अपनी हेल्प कर सके, बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति ठीक हो सके, इसलिए यूनिसेफ कार्य कर रहा है। अगर किसी भी देश में कोई भी बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति खराब है या वहां की शिक्षा की स्थिति खराब है तो यूनिसेफ क्या करता है, उस देश की हेल्प करता है वहां के बच्चों के लिए। तो मुख्य रूप से यूनिसेफ का ये कार्य है। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो कि यूनिसेफ मुख्यतः बच्चों के लिए कार्य करता है, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करता है, बच्चों की संपूर्ण हेल्प करता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।